शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई आ रही है। हाजी सलीम और कफील को आज पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 23 जून को एटीएस ने दोनों को किराना से गिरफ्तार किया था। एनआईए की ट्रांजिट डिमांड पर थे हाजी सलीम और कफील। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दरभंगा ब्लास्ट को लेकर। कल की भी एक बड़ी तस्वीर जो पेशी को लेकर सामने आई वो आप तक हमने पहुंचाई थी, और उसके बाद आज भी एक बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। एनआईए की ट्रांजिट रिमांड पर थे हाजी सलीम और कफील, जिसका जिक्र इस वक्त हम यहां पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हाजी सलीम और कफील को आज पटना एनआईए कोर्ट में पेश कर सकती है। 23 जून को एटीएस ने दोनों को किराना से धर दबोचा था, जिसके बाद पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया आगे लगातार बढ़ती गई। दरभंगा ब्लास्ट को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन, लश्कर कनेक्शन यहां पर पहले ही सामने आ चुका है, और ऐसे में इस मामले की गहनता इस बात से समझी जा सकती है कि रोजाना एक बड़ी तस्वीर कानूनी तौर पर सामने आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दरभंगा ब्लास्ट को लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर हाजी सलीम और कफील को आज पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है हाजी सलीम और कफील की पेशी को लेकर? जी देखिए, जो खबर है वो हमारे पास ये है कि कल दोनों को 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है, और लोकल पुलिस के साथ उन्हें वहां पर जनपद में किराना के पेश किया गया था न्यायालय में, और वहां 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला। और आज काफिल और सलीम को यहाँ लेकर आएगी, क्योंकि कल ही नसीर और इमरान, जिन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था, ये दोनों संदिग्ध आतंकी हैं, इनसे पूछताछ के लिए 7 दिनों का रिमांड पटना कोर्ट से मिला है। और ये माना जा रहा था कि चूंकि ट्रांजिट रिमांड अगर शामली में दोनों गिरफ्तार सलीम और कफील के लिए मिलता है, तो फिर इन सबसे एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन भी एनआईए कर सकती है। क्योंकि फरवरी 2021 में खबर यह है कि सलीम के घर पर ही प्लान बना था, और इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम लोग एक एक्सप्लोजन करेंगे, चलती ट्रेन में एक्सप्लोजन करेंगे, और पूरी प्लानिंग हुई थी। अभी तक के पूछताछ में बातें सामने आई है, और इसको लेकर ये अब सभी का कोई इन्होंने बिहार को क्यों टारगेट किया था, बिहार में किस तरीके से पूरी प्लानिंग थी। तो चूंकि कल नसीर की और इमरान की रिमांड ले चुकी है एनआईए, तो ऐसे में उम्मीद ये कर रहे हैं हम लोग कफील और सलीम को भी यहाँ पेश किया जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी तस्वीर पर। क्या कुछ और अपडेट दरभंगा ब्लास्ट मामले को लेकर सामने आते हैं, आगे भी हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा के जरिए आप तक सबसे पहले पूरी जानकारी के साथ पहुंचाएंगे। और क्या देश में कानून की जगह शरिया लागू हो जाना चाहिए? इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी प्यू ने यही सवाल दक्षिण एशिया के मुसलमानों से किया, और जो जवाब आया उसने सभी को हैरान कर दिया। मुस्लिमों के बीच इस सर्वे का क्या नतीजा निकला, और क्यों भाईजान को शरिया है पसंद, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 80% दूसरे धर्म में बेटी की शादी नहीं करेंगे। 16% पड़ोस में हिंदू कबूल नहीं, और अब 74% को शरिया कानून चाहिए। यही है प्यू के उस रिसर्च का लेटेस्ट नतीजा, जिसमें धर्म और धर्म से जुड़ी आस्था को सवालों की धुरी बनाया गया था। जब सर्वे के नतीजे सामने आए तो दक्षिण एशिया के अलग अलग मुल्कों के मुसलमानों ने शरिया लागू करने को तरजीह दी। शरिया यानी इस्लामिक कानून, जिसे मुसलमानों के सामाजिक कायदे का पैमाना माना जाता है। सर्वे में 74% भारतीय मुसलमानों ने कहा कि तलाक, जमीन जायदाद जैसे मसलों में मजहबी अदालतों में शरिया के आधार पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के 84% मुसलमानों ने शरिया अदालत का समर्थन किया। बांग्लादेश में 82% मुसलमानों ने माना कि शरिया के आधार पर ही फैसले होने चाहिए, और अफगानिस्तान में 99% मुसलमानों ने माना कि शरिया ही विवादों के निपटाने की बुनियाद होनी चाहिए। सर्वे आपने देख लिया। इस खित्ते के अलग अलग मुस्लिम तबकों की शरिया को लेकर राय भी सुन और समझ ली, लेकिन कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि देश में 3 तलाक, जमीन जायदाद जैसे विवादों के लिए पहले से कानून मौजूद है, तो फिर शरिया की जरूरत क्यों? अगर मुसलमान शरिया और मजहबी अदालतों के जरिए अपने आपसी फैसले कराएगी, तो क्या दूसरे धर्मों को ऐसी मांग करने का अधिकार नहीं है? और अगर देश में रहने वाले सभी धर्म देश के कानून को मानते हैं, तो फिर मुसलमानों को अलग शरिया अदालत क्यों चाहिए? इन्हीं सवालों को लेकर हम इस्लाम के जानकारों के पास पहुंचे, यानी मुस्लिम धर्मगुरु, और किया कट टू कट सवाल। क्या वाकई आज के दौर में शरिया अदालतों की जरूरत रह गई है? इस तरीके के सवाल जो वक्तन फवक्तन किए जाते हैं कि क्या शरिया के हिसाब से देश चलेगा, तो ये बात लोगों के जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत पर अमल करना मुसलमानों का फंडामेंटल राइट है, और ये बुनियादी हक बाबा साहब के बनाए हुए कानून ने ही हमको दिया है।
इसलिए जो लोग शरीयत पर सवाल उठाते हैं या शरीयत को कानून के पैरेलल लाने की बात करते हैं, वो सरासर बेबुनियाद और गलत बात करते हैं। मौलानों ने दीनी तालीम के आधार पर जवाब दिया तो देश के आम मुसलमानों की राय जानना जरूरी था। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, दूसरी जातियों के, बिरादरियों के मानने वाले रहते हैं। तो इसलिए ये शिगुफा छोड़ना कि यहाँ मुसलमान शरई कानून की मांग कर रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मुल्क है और यहाँ पे सभी मज़हब के मानने वाले रहते हैं और सबको भी अपनी पूरी तरह से कानून ने आज़ादी दी हुई है अपने अपने मज़हब को फॉलो करने की। हमें नहीं लगता है यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ की गुंजाइश है और ना यहाँ होना चाहिए ये चीज़। शायद मुसलमानों के एक तबके के अंदर कानून को लेकर किसी किस्म के जज्बातों के चलते ही आज देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।